नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आईडी जीके लेक्स बाई प्रदीप स्वामी सर। आज हम पढ़ेंगे स्टेट का एग्जाम 2019 का। स्टेट 2019 जेबीटी का लेवल 1 का ईवीएस पढ़ेंगे। इसमें पर्यावरण। इससे पहले हम 2020, 21, 24, 23 के पेपर कर चुके हैं ईवीएस के। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। तो शुरुआत करते हैं। ये है स्टेट 2019 जेबीटी ईवीएस पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा 121, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है आकाश में उड़ता है, किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है संवेग। 20 का राइट आंसर होगा संवेग। संवेग के सिद्धांत पर यह कार्य करता है रॉकेट। तो 20 का राइट आंसर होगा संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है किन किन उद्योगों में को सनराइज उद्योग के रूप में जानते हैं? किन किन उद्योगों को सनराइज उद्योग के रूप में जानते हैं? लोहा और इस्पात उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। तो जो ये बी आंसर है इसका, सूचना प्रौद्योगिकी, इसको क्या है? सूचना जो प्रौद्योगिकी है, इसको किसके रूप में जानते हैं? सनराइज उद्योग के रूप में जानते हैं सूचना प्रौद्योगिकी को। तो 20 का राइट आंसर होगा बिल्कुल सही बी। सूचना प्रौद्योगिकी को सनराइज उद्योग के रूप में जानते हैं, मतलब एक सूचना दूसरे स्थान तक पहुंचाना, जैसे संचार के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से। ये क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी है। इसको क्या कहा जाता है? सनराइज उद्योग कहा जाता है। तो 20 का राइट आंसर होगा 122 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफाई क्रेत दुबैया प्रजातियां है। 123वां क्वेश्चन, अफाई क्रेत दुबैया प्रजातियां किसकी है? तो ये है जहरीला सांप की। किसकी है ये? जहरीला सांप की। 23 का राइट आंसर होगा जहरीला सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनता है, तो ये बनता है ह्यूमस। 20 का राइट आंसर होगा ह्यूमस। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनता है ह्यूमस। जो छोटे छोटे जीव होते हैं, ये जो क्या है, मृत जो कोई जीव है उस पर क्रिया करते हैं, तो ये किस रूप में बदल देते हैं? ह्यूमस में बदल देते हैं उसको। तो ये 124 का जो कुछ राइट आंसर होगा सी राइट आंसर होगा इसका, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 125, जीवाणुओं को मारने के लिए जल में कौन सी गैस प्रभावित करते हैं? तो जीवाणुओं को मारने के लिए जल में क्लोरीन गैस मिलाते हैं। 20 का राइट आंसर होगा क्लोरीन। पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के लिए किस तत्व का उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं यूरेनियम। ये इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के लिए किस तत्व का उपयोग करते हैं? तो करते हैं यूरेनियम। 126 का ए राइट आंसर होगा यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। इसमें हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो विश्व की सभी झीलों व नदियों में जल की कुल मात्रा निहित रहती है। ये गलत है, क्योंकि जो सभी झील है, नदियां हैं, उनमें मात्रा पानी की एक जैसी नहीं रहती, बढ़ती रहती है, घटती रहती है। क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है, बारिश में नदियों व झीलों का जल स्तर बढ़ जाता है। नंबर 2 है भूमि जल की कुल मात्रा निहित रहती है। ये भी सही नहीं है। जो भूमिगत जल की मात्रा है वो एक जैसी नहीं रहती, कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। विश्व के समुद्रों और महासागरों में जल की कुल मात्रा निहित है। ये भी सही नहीं है। तीसरा, विश्व में जल की कुल मात्रा निहित है, तो ये राइट है इसका। चौथा इसका राइट माना गया है। तीसरे में ये बताया गया है कि विश्व के समुद्रों और महासागरों में जल की कुल मात्रा निहित है, मतलब एक जैसी है। तो ये भी जो महासागर है, समुद्र है, इसका जो जल स्तर है घटता बढ़ता रहता है। इसमें पूछा है विश्व में जल की कुल मात्रा निहित है, मतलब एक जैसी है विश्व में। ये सही है कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे विश्व में कितना जल है। तो 71% जो कि है भूमि है। पृथ्वी पर कितना है? सॉरी, 71% पृथ्वी पर जल है। 71% विश्व, पूरी जो पृथ्वी है उस पर 71% जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। किस धातु का उपयोग सोलर सेल बनाने में करते हैं? किस धातु का उपयोग सोलर सेल बनाने में करते हैं? तो सिलिकॉन जो धातु है उसका सोलर सेल बनाने में प्रयोग करते हैं। किस धातु का उपयोग सोलर सेल बनाने में प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन धातु। जो ये सोलर प्लेट होती हैं उसकी जो धातु लगी होती है वो सिलिकॉन धातु लगी होती है, तो सिलिकॉन धातु का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 129। नई प्रजातियां बन जाती है यदि, हमें राइट आंसर बताना है। यदि जनन कोशिका की डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, युग्म में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो, अनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन नहीं हो, तो इसमें कौन कौन से सही है ये बताना है हमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा तीसरा होगा, ए और सी, ये दोनों सही है। जनन कोशिका के डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है और अनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन नहीं हो, ये ए और सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 130। 130 में पूछा गया है किस हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक है? तो ये थायरॉक्सिन के लिए क्या है? आयोडीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। थायराइड जो ग्रंथि होती है गले में, उसके लिए आयोडीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयोडीन की कमी से थायराइड जो ग्रंथि है उसका विकार बढ़ जाता है, आकार। तो ये थायरॉक्सिन होगा। किसी हार्मोन के लिए, किस हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन, थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य घटक है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन। सी इसका राइट आंसर होगा मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन, CH4 इसका फॉर्मूला है CH4। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन गैस है। 131 का सी राइट आंसर होगा मीथेन, और मीथेन का जो फार्मूला है CH4।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 132, ये हम स्टेट का 2019 का एग्जाम कर रहे हैं, जेबीटी लेवल 1 का ईवीएस का पार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, निम्न में से किस कोशिका प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? जो ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है उसको क्या कहते हैं? एटीपी। डी इसका राइट आंसर होगा एटीपी। एटीपी क्या करती है? ऊर्जा मुक्त करती है एटीपी। निम्न में से किस कोशिका प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है एटीपी को, याद रखना। ऊर्जा मुक्त करती है एटीपी। और पावर हाउस किसे जाना जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, इसमें पूछा गया है कौन सा पद कार्बन चक्र में सम्मिलित नहीं है? कार्बन चक्र में कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? तो ये है वाष्पोत्सर्जन। 20 का राइट आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन। 133 का बी। जो कार्बन चक्र है इसमें प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जीवाश्म ईंधन का जलना, ये तीनों शामिल है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन नहीं है। तो इसमें नहीं वाला क्वेश्चन पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन। 133 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित नहीं है? ये हमें बताना है, निम्न में से कौन सी बीमारी सॉरी, ये हमें बताना है इसमें निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित नहीं है। मतलब जो जीवाणु से जो बीमारी नहीं होती वो बताना है। तो जो इन्फ्लुएंजा है, जो इन्फ्लुएंजा बीमारी है वो जीवाणु से नहीं होती। इन्फ्लुएंजा क्या है? विषाणु से होने वाली रोग है, जिसको जुकाम कहते हैं। विषाणु से होने वाला रोग है इन्फ्लुएंजा। और जो ये तीनों है ये जीवाणु से होती है। तीनों ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं, हैजा, तपेदिक, एंथ्रेक्स। ये क्या है? तीनों जीवाणु से होने वाले रोग है। लेकिन इन्फ्लुएंजा है जो जुकाम है वो विषाणु से होने वाला रोग है। तो इसमें पूछा है जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो इन्फ्लुएंजा। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135वां, निम्न में से कौन सा वर्ग जैव निमीकरणीय का है? मतलब जैव निमीकरणीय का कौन सा वर्ग आता है इसमें, ये बताना है हमें। तो इसमें आता है घास, पुष्प और चमड़ा, घास, काष्ठ और कांच, फलों के छिलके, केक और नींबू रस, केक, काष्ठ और प्लास्टिक। इसमें ये बताना है हमें कि कौन सा जैव निमीकरणीय का है। जैव निमीकरणीय मतलब जो गल जाता है वो कौन कौन से हैं? तो इसमें है ए घास, पुष्प और चमड़ा। ये इसमें बी में देखो घास, काष्ठ और कांच आया है, जो कांच गलता नहीं है कभी। तीसरा है फूलों के छिलके गल जाते हैं, केक, नींबू का रस ये भी गल जाता है। केक, काष्ठ, प्लास्टिक। केक, काष्ठ, प्लास्टिक। प्लास्टिक नहीं गलता कभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए और सी। तो ए और सी ये जो तीसरा है इसका राइट आंसर होगा। ये जैव निमीकरणीय है, मतलब गल जाते हैं धरती में। तो इसका राइट आंसर होगा ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 136, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? पटसन को। 20 का राइट आंसर होगा पटसन।
सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? पटसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाना है, तो CFC गैस क्या है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन से है, ओजोन को हानि पहुंचाती है। तो ए का चौथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? हरित गृह प्रभाव गैस है। बी का पहला नाइट्रोजन सर्वाधिक उपलब्ध गैस है, ये दूसरा। और CO जहरीली गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है, तो इसका ये आएगा तीसरा। तो इसके हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरा, देखो CFC का आएगा चौथा, तो ये CFC का चौथा, पहले का चौथा, दूसरे का आएगा पहला। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? हरित गृह प्रभाव गैस है। और नाइट्रोजन क्या है? सर्वाधिक मिलने वाली गैस है, तो सी का आएगा दूसरा, सी का दूसरा। पहले का ओजोन, CFC गैस क्या है? ओजोन को हानि पहुंचाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? हरित गृह गैस है। और नेक्स्ट है ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जहरीली गैस है, सबसे जहरीली गैस है। तो डी का तीसरा, डी का तीसरा। तो इसके हिसाब से हमारा चौथा आंसर राइट आंसर बन रहा है, चौथा, चौथा जो है राइट आंसर है। इसका कौन सा 137वां का चौथा, डी आंसर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्ति में RBC का निर्माण होता है, तो RBC का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में, 20 का राइट आंसर होगा। RBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। RBC का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में, 20 का राइट आंसर होगा 138 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है, तो राजस्थान में खंडी, केरल पाइन, महाराष्ट्र। अगर आपको इसमें पूरे में 2 आते हैं तो भी ये आप आंसर ढूंढ सकते हो इसमें। तो इसके हिसाब से क्या बनेगा हमारा 139 का सी, सी राइट आंसर होगा। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा, केरल का पाइन, पहले का आएगा चौथा, दूसरे का तीसरा, सी का पांचवा, और तमिलनाडु डी का पहला, डी का पहला, और ई का दूसरा, ई का दूसरा। ये इसमें ये दिया हुआ है, इसका ये पाइन बिहार का, और केरल का दिया हुआ है सुरंगम। तो इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर होगा सी, सी इसका राइट आंसर है। मिलान करने दीजिए, इसमें देख लेना ये क्वेश्चन एक बार। राज्य और उसका है जल संरक्षण विधि, राज्य और जल संरक्षण विधि। तो राजस्थान में जो जल संरक्षण विधि को क्या नाम दिया जाता है? तो ये दिया जाता है राजस्थान में खंडीन। राजस्थान में जल संरक्षण विधि को क्या कहा जाता है? खंडीन। बहुत बड़े आंगन में क्या है, पौध बना लिए जाते हैं, उसमें बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, ये जल संरक्षण की विधि है खंडीन। राजस्थान में खंडीन बोलते हैं जल संरक्षण विधि। महाराष्ट्र में बोलते हैं, महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? बदारस, बदारस बोलते हैं। केरल में बोलते हैं सुरंगम, केरल में
जल संरक्षण विधि है सुरंगम। तमिलनाडु में एरिस, बिहार में पाइन। ये जल संरक्षण की विधियां हैं, कहाँ कहाँ क्या बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। स्थानांतरित कृषि को ब्राजील में क्या कहते हैं? ब्राजील में कहते हैं रोको। सी इसका राइट आंसर है रोको। सी इसका क्या है राइट आंसर रोका जो है, रोका ब्राजील में कहते हैं स्थानांतरित कृषि को। स्थानांतरित कृषि को ब्राजील में क्या कहते हैं? रोका। 141वां है दावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। सी इसका राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। दावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। ये कपड़े धोने का सोडा है। एक होता है खाने वाला सोडा जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाले सोडे को कहते हैं और कपड़े धोने वाले को सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 142वां। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पेपर में आया है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मैग्नीशियम। कलवृत्ति एग्जाम में भी आया था ये क्वेश्चन। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम जो धातु है वो क्लोरोफिल में पाई जाती है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो धातु है ये कमरे का जो तापमान होता है उसमें द्रव अवस्था में होती है। ये कमरे के जितना तापमान होता है वहां रखने पर ये क्या है द्रव अवस्था में बन जाती है ब्रोमीन। कौन सी धातु द्रव अवस्था में बन जाती है? ब्रोमीन। 143 का क्या है? सी इसका राइट आंसर होगा ब्रोमीन। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? वन। सी इसका राइट आंसर होगा वन। नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? जिसे हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वन है एक बार काट लेते हैं लेकिन जो छोटे छोटे पौधे हैं उसके वो दोबारा से बनाते हैं बारिश के मौसम में, तो ये इसका पुनर्चक्रण हो गया। लेकिन जो पेट्रोल है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, इनको एक बार प्रयोग करने के बाद में ये दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते हम, लेकिन वन दोबारा से प्राप्त हो सकता है, तो इसे कहते हैं वन को नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। 144 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। किस जीव के द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है? किस जीव के द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है? वर्मी कंपोस्ट क्या होती है? खाद होती है। और खाद किससे बनती है? केचुए से। डी इसका राइट आंसर होगा 145 का डी। वर्मी कंपोस्ट का कौन बनाता है? केचुआ। तो ये जो 145 का है डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरबेल है। अमरबेल क्या है? एक परजीवी है। अमरबेल क्या है? एक परजीवी है जो एक बार लगाने पर क्या है कभी समाप्त नहीं होती। अमरबेल है परजीवी। आपने देखा होगा जो गांव में जोड़ होते हैं उसमें ग्रीन ग्रीन क्या है घास होती है एक छोटे छोटे पत्तों वाली, उसको वो क्या होती है? अमरबेल होती है। अमरबेल क्या होती है? परजीवी होती है। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 147वां। पूर्ण विश्वव्यापी उष्णता के लिए विविध ग्रीन हाउस गैसों का सापेक्ष योगदान बढ़ते हुए क्रम में क्या है? ये बता रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैस है उसका बढ़ता हुआ क्रम क्या है? तो पहले में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिर मीथेन, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर होगा बी। कौन कौन सी गैसें हैं ग्रीन हाउस गैसों में? पहले आएगा सबसे बढ़ते क्रम में सबसे छोटा कौन सा आता है? कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
फिर नाइट्रोजन। ये बढ़ते क्रम में है, मतलब सबसे छोटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उससे बड़ा मीथेन, उससे बड़ा क्लोरोफ्लोरोकार्बन और उससे बड़ा नाइट्रोजन। 4 गैसें होती हैं ग्रीन हाउस गैस में। 4 गैसें होते हैं, कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC और नाइट्रोजन। तो 147 का राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 का, लेंस अक्षमता का असाई इकाई क्या है? तो ये है डायऑप्टर। डी इसका राइट आंसर होगा डायऑप्टर। लेंस अक्षमता की असाई इकाई क्या है? डायऑप्टर। 150 है, कौन सा कोशिकांग शवम का DNA रखता है? तो ये रखता है ए लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों के है DNA रखते हैं, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। 150 का डी आंसर होगा, दूसरा और तीसरा दोनों। इसमें ये नहीं है, दूसरा और तीसरा बताया है, तो दूसरा और तीसरा तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, ये नहीं है इसमें। लाइसोसोम में DNA नहीं पाया जाता, इन दोनों में बताया है। बी दूसरा और तीसरा, इनमें पाया जाता है DNA, माइटोकॉन्ड्रिया में और लवक में। दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर है, तो इसके हिसाब से चौथा इसका राइट आंसर होगा। DNA रखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। ये जो फॉर्मूला है, हरित ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन। ये ग्रीन हाउस गैस हैं 4, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन। बढ़ते क्रम में है। तो आज का जो पेपर हमने 2019 का EVS का पेपर पढ़ा, स्टेट का 2019 JBT का लेवल 1। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे, हर हर महादेव।